हुआ है इसके साथ के इस जैसे अब ड्रेस निकले हुए हैं ब्रांडेड, इतने प्यारे लग रहे होते हैं वो। रात को ये स्टाइल मैंने बना दिया और सुबह स्कूल जाते तक ये ख़राब नहीं होगा और ऐसे ही जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और सुबह के टाइम ये वाली धूप कितनी शाइनिंग वाली और प्यारी होती है। इतना कलर इसका अच्छा ऐसे शाइनी सा आ रहा होता है ना, बाकी पूरा दिन ऐसा नहीं लग रहा होता जैसे इस टाइम इसका कलर अच्छा है। ऐसे बहुत अच्छा टाइम होता है ये सुबह का, और धूप भी बहुत प्यारी निकली हुई होती है। और ये मैं बिखेर रही हूँ धान, इनको धूप लगेगी, कुछ दिन इनको लगेगी और उसके बाद ये सूखेगा। पहले तो जब ये आता है ना धान हमारे तरफ, तो इसका फोग का मौसम होता है, तो फोग की वजह से इसे धूप लगना, ये सूखना इतनी मुश्किल हो जाती है। शुक्र है इस दफ़ा धूप निकल रही है तो ये सूख जाएगी। शुक्र है बारिश भी नहीं आ रही आजकल। और उसके बाद आज मैंने फर्नीचर को साफ़ किया और उसकी पॉलिश उसके स्प्रे के साथ किया। और ये स्प्रे की बच्चों मेरे ने ना ऊपर से उसका जो ढक्कन होता है वो गुम कर दिया, जो स्प्रे वाला सुराख वाला ढक्कन होता है। तो मैंने किसी और स्प्रे से उतार के और इसको मैंने किया, लेकिन उससे उसका प्रेशर ही नहीं सही हुआ, बल्कि वो सारी झाग मेरे हाथ पे गिर गई। और इतनी मुश्किल से मैंने इसे सेट करके और किसी तरह किया। और उसके अलावा कल से रैबिट गए और इतना दिल उदास है मेरा। तो बच्चों का तो अलहदा है ही है, बच्चे तो रो रो के उन्होंने बुरा हशर किया। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा हुबान को, और अफ़ान भी बहुत सैड था। लेकिन मेरा तो इतना, जब से वो गए हैं दिल ख़राब है। उसी टाइम भी मेरा दिल करता था कि मैं उनको वापस ले आऊं, या अभी जाए उस तरफ कोई और हमारे रैबिट वापस आएँ। बहुत दिल ख़राब हुआ, रात को भी ऐसे ही ख्याल आ रहे थे और अफसोस हो रहा था कि पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं, पता नहीं उनको ठंड ना लग रही हो, पता नहीं उन लोगों ने उन्हें कहाँ बंद किया होगा, किसी सेफ जगह पे होंगे या नहीं होंगे। इतना ऐसे जैसे बच्चों का ख्याल आ रहा होता है ना, इसी तरह मुझे उनका आ रहा था और मेरा दिल बहुत ख़राब और उदास था। इतने दिन वो हमारे साथ रहे हैं, इतनी अटैचमेंट हो गई थी, बस अब मेरी मजबूरी थी उनको भेजना, वरना दिल बिल्कुल नहीं था उनको भेजने को। और बच्चों को मैंने यही कहा कि ना रो, मैं उनको मंगवा दूंगी वापस, और कुछ दिन बाद हम खुद जाएंगे और उनको ले आएंगे वापस, तो तब वो माने हैं, वरना वो उनका भी बहुत बुरी हालत थी। वो कहते थे कि क्यों दिया, अभी आ जाएं वापस। तो मैंने उनको लारा लगाया कि कुछ दिनों तक हम वापस ले आएंगे। और कल को सरगोदा जाने का भी किसी हद तक मुझे इम्कान नज़र आ रहा है। और शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को भी ले जाती हूँ, चलो इनकी आउटिंग हो जाएगी और मेरी शॉपिंग हो जाएगी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि बच्चे इतना तंग करते हैं, शॉपिंग सुकून से हो ही नहीं सकती। उनके और प्लान होते हैं, वो और हमें तरफ खींचते हैं और हम शॉपिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब देखते हैं, किसी टाइम दिल करता है ले जाऊँ, किसी टाइम दिल करता है नहीं ले जाती, खुद जाती हूँ और सुकून से शॉपिंग करके आ जाऊँगी। तो अब देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है सुबह तक। वैसे इरादा है, इम्कान है कि सुबह मेरा चक्कर लगे, फिर सुबह मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी सारी सुबह की रूटीन। और कुछ दिन शॉपिंग के बगैर ऐसे ही घर में रहना ऐसे फील होने लग जाता है जैसे बंदा बीमार हो गया है। मुझे तो ये बड़ा मसला है, मेरा तो ऐसे लगता है जैसे बीमार हो गई हूँ। ज़रूर करें शॉपिंग। मुझे अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉलर ढूंढना था, उसका ना ज़रूरत थी और मिल नहीं रहा था। तो मैं आई हूँ इस रूम में और मैंने टैची खोला है, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये एक मेरा टैची है, कैरी है, जिसमें मेरे सारे दुपट्टे होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं ना, ये मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, जो अच्छे अच्छे दुपट्टे होते हैं और बिल्कुल न्यू होते हैं, क्योंकि दुपट्टे तो कम ही यूज़ होते हैं, ज़्यादातर घर में तो बिल्कुल नहीं किए जा सकते। तो ये मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्योर के दुपट्टे हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी में, तो ये मैं संभाल के रखती हूँ। जो भी दुपट्टे होते हैं ये अक्सर सूटों के साथ मैच हो जाते हैं और ये इतने अच्छे लगते हैं ना, फिर पड़े हों तो 2 पीस सूट हों तो उनके साथ भी मैचिंग हो जाती है अक्सर। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मेरे पास हैं, मैंने ये रखे हुए हैं, मेरे ज़्यादा सूटों के साथ मैचिंग हो जाती है और फिर पता ही नहीं चलता, इतने मैच होते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि ये इसी सूट का दुपट्टा है या किसी और सूट का है। तो फिर मैं इन्हें बहुत संभाल के रखती हूँ। ये अब तो थोड़े से बिखरे पड़े हैं, पता नहीं शायद
ये उल्टा रख बैठी थी मैं, मुझे पता नहीं चला। अब मैंने इसे सीधा किया और ये सारे बिखरे हुए थे अंदर। मैंने ना पहले कुछ दिन पहले ये सारी सेटिंग सफाइयाँ की हैं ना, तो उस वजह से फिर ये ऐसे मैसी हुए पड़े हैं, वरना ये बहुत ऑर्गेनाइज मैंने अच्छे तरीके से किए होते हैं। तो यहाँ से मैंने अब शाहबान का एक स्ट्रॉलर ढूंढना था, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि शायद इधर हो इसमें। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये एक दुपट्टा है, फ़ारूक की नानों ने मुझे दिया था गिफ्ट। ये भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, उनकी अब डेथ हो गई है, तो मैंने ये निशानी के तौर पर भी रखा हुआ है। इसके साथ के इस जैसे अब ड्रेस निकले हुए हैं ब्रांडेड, इतने प्यारे लग रहे होते हैं वो। और ये भी इसी तरह का ये है, ये चादर सी है और ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। अब तो मैंने इसे निशानी के तौर पे रखा हुआ है। और बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। फिर जब किसी सूट के साथ भी मैच होते हैं ना, ख़ास तौर पे गर्मियों में हो जाते हैं लॉन के सूटों के साथ प्योर के या शेफून के दुपट्टे, तो फिर मैं इनमें से मैच करके और फिर मैं कर लेती हूँ। ये देखें, ये भी मैंने बनवाया था, एक मेरे सूट के साथ का था, और ये भी बिल्कुल ही न्यू है क्योंकि इतना दुपट्टा बहुत कम ही यूज़ होता है। तो फिर ये भी मैंने रख दिया है कि कभी किसी सूट के साथ मैच हुआ तो, या फिर ये तो बहुत बड़ा दुपट्टा, मेरा दिल था इसका मैं कोई काफ्तान सा या कुछ इस टाइप सिलवा दूँ, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसे ही मैंने रखा हुआ है। रात हो गई है और शाहबान स्कूल से आई थी, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी नहला लिया था क्योंकि संडे को नहला नहीं सकी थी, इनकी तबीयत ख़राब थी, बुखार था दोनों को। तो फिर आज मैंने नहलाया है इसे। और अफान को तो अभी भी डॉक्टर ने मना किया हुआ है, उसको तो अभी भी नहीं नहलाया। तो अब मैंने कहा है कि सुबह ना बहुत टाइम थोड़ा होता है और इन्होंने निकलना होता है जल्दी, मैं इसका कोई हेयर स्टाइल बना ही नहीं सकती, तो इस टाइम मैं बना देती हूँ। ये ऊपर ऊपर का ही है हेयर स्टाइल, पीछे से नहीं है, सोने से ये ख़राब नहीं होगा, तो सुबह तक ये ठीक रहेगा। और फिर पीछे से मैं टेल पोनी बना दूँगी सुबह, तो ये बना देती हूँ और फिर ये सो जाएगी। अफान सो गया है, फीडर लेके अपना, इसे भी मैंने खाना खिला दिया है। और दूध तो ये वैसे जब से फीडर इसने छोड़ा साथ दूध भी छोड़ दिया। बस फीडर पीने वाले बच्चों का यही बहुत मसला होता है कि जब वो फीडर छोड़ते हैं फिर वो साथ दूध भी छोड़ देते हैं। तो अब इसकी मिन्नतें तो बहुत करती हूँ लेकिन ये मानती नहीं है, दूध छोड़ा हुआ है इसने अब। बस ये मैंने छोटी सी इसकी कर दी है, ये ऐसे करके ये वाला हेयर स्टाइल कर दी है। यहाँ से सुबह सुबह ऊंची करके पोनी बना दूंगी, टेल पोनी, और बस फिर इसका हेयर स्टाइल बन गया। दिखाना। चलो बस सो जाओ अबूबान। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।